हर बार जब आप सिगरेट पीते हैं तो 7,000 से अधिक केमिकल्स निकलते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि धूम्रपान दुनिया भर में रोकी जा सकने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। लेकिन 1.3 बिलियन लोग सक्रिय रूप से धूम्रपान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जब आप धूम्रपान बंद कर देते हैं तो वास्तव में क्या होता है। धूम्रपान छोड़ने के पहले 20 मिनट के भीतर आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट सामान्य हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिगरेट में निकोटीन एपिनेफ्राइन और नोरपाइनेफ्राइन रिलीज करता है, जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं। इन प्रभावों के कारण धूम्रपान करने वालों के हाथ पैरों को ठंडक महसूस होने लगती है। लेकिन अब तक आपके हाथ और पैर अपने सामान्य तापमान पर वापस आ गए हैं। 2 घंटे बाद निकोटिन की लालसा शुरू हो जाती है, जिससे मूड में बदलाव, उनींदापन, तनावपूर्ण भावनाएं और यहाँ तक कि सोने में कठिनाई भी होती है। क्योंकि निकोटीन भी सामान्य से अधिक डोपामाइन रिलीज करता है, इसलिए इसकी रिहाई में कमी के लिए ये अपेक्षित शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं। छोड़ने के 8 घंटे बाद सांस में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड साफ हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपके रक्त में हीमोग्लोबिन को बांधने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो संचार प्रणाली पर दबाव डालता है। तो जैसा कि यह स्पष्ट है, ऑक्सीजन के लिए अधिक जगह है। हालांकि लंबे समय तक धूम्रपान करने वालों के लिए यह कार्बन मोनोऑक्साइड जोखिम लाल रक्त कोशिकाओं का कारण बनता है, आकार में वृद्धि, रक्त गाढ़ा हो जाता है और उच्च रक्तचाप होता है और ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है। हैरानी की बात यह है कि धूम्रपान छोड़ने के 24 घंटे बाद खांसी वास्तव में बढ़ जाएगी, जो आपके शरीर का लंग्स से सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का तरीका है। इसके अतिरिक्त इस पॉइंट पर 24 घंटों के भीतर विभिन्न कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के विकसित होने का जोखिम कम हो जाता है। 48 घंटों के बाद जब आपके शरीर से निकोटीन और इसके मेटाबोलाइट्स पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, तो क्षतिग्रस्त तंत्रिका अंत फिर से बढ़ने लगते हैं। टार और अन्य केमिकल्स और सिगरेट कम स्वाद कलिकाएं छोड़ते हैं, जो कम रक्त वाहिकाओं के साथ चापलूसी करते हैं। अब वे अपनी संवेदनशीलता पुनः प्राप्त करने लगे हैं, जिससे भोजन का स्वाद बेहतर हो गया है। हालांकि लंबे समय तक धूम्रपान करने वालों की स्वाद कलिकाएं अक्सर अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। 72 घंटों के बाद निकोटीन की वापसी सिरदर्द, मतली और ऐंठन के साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे भावनात्मक लक्षणों के साथ चरम पर होती है। कैफीन सहित अधिकांश नशीले पदार्थों में ये लक्षण देखे जा सकते हैं। लेकिन इस पीरियड के बाद औपचारिक रूप से सबसे बुरा समय खत्म हो गया है। 1 महीने के बाद टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोग विकसित होने का खतरा पहले से ही कम हो गया है। 3 से 9 महीनों में लंग्स में क्षतिग्रस्त सिलिया लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जो बालों जैसी संरचनाएं हैं जो धूल और मलबे को साफ करने में मदद करती हैं। और परिणामस्वरूप खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। और लगभग 1 वर्ष में एथेरोमा गठन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हृदय रोग विकसित होने का जोखिम, जो कि बिगड़ती धमनी दीवारों से फैटी मटेरियल या स्कार टिश्यू का जमाव है, लगभग आधा कम हो जाता है। 10 वर्षों में धूम्रपान न छोड़ने वाले लोगों में लंग्स के कैंसर की संभावना आधी हो जाती है। और 15 साल के समय में दिल का दौरा पड़ने का खतरा उतना ही कम हो जाता है जितना किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया हो। बेशक यह दिशानिर्देश निश्चित नहीं है और प्रतिदिन या वर्ष में आपके द्वारा धूम्रपान की जाने वाली औसत मात्रा आपके शरीर के ठीक होने में भूमिका निभाएगी। दुर्भाग्य से लंग्स को हमेशा कुछ अपरिवर्तनीय क्षति होगी और लंग्स के विभिन्न रोगों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाएगी। और हालांकि इसे छोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन इसके शुरुआती लाभ बहुत अधिक हैं। ऐसा होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका धूम्रपान बिल्कुल भी शुरू नहीं करना है।